जन स्वराज की पहली सूची आई है और पहली सूची में कुछ नाम बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं और बहुत ही डेकोरेटेड नाम है वो समाज के। उन्हीं में से एक है आर के मिश्रा जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दरभंगा से इनका नाम आया है, जन स्वराज के लिए चुनाव लड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, डीजी के तौर पर रिटायर हुए हैं, अभी कुछ ही महीने पहले की तो बात है ये। वर्दी छोड़कर, खाकी छोड़कर खादी अपनाना, ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है मिश्रा जी? रिटायरमेंट तो मेरा 2020 में हुआ। अच्छा। तब उस समय भी हमें पार्टियों से आए थे, ऑफर आए थे, बट उस समय राजनीति से दूरी रखना ही उचित समझा था। प्रशांत जी जब ने शुरू किया इस मुहिम को 2022 में, तो मार्च में इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि चलिए बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम दिल्ली में रहता था, वहाँ हम लोग काम करेंगे। तो जून 22 से लगातार हम इस मुहिम में जुड़ गए, जन स्वराज की विचारधारा में। और फिर लोगों से बात करते करते, समस्या समझते समझते, बिहार की गरीबी, बिहार की मुफलिसी, बिहार की बेरोजगारी, पलायन, ये सब वाकिफ़ तो पहले भी थे। यहाँ पर रूबरू होने का मौका ज़्यादा मिला, ज़मीन पर चल के बात करने का मौका मिला। तो लगा कि इससे एक अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। जब पार्टी बन गई तो पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में, चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था को देखने के लिए था। अब अचानक से पार्टी का डिक्टेट आया कि नहीं, आपको दरभंगा शहर से लड़ना है। तो अब हम वस्तुस्थिति में सही मायने में एक नए रोल में जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? ये सवाल इतना घिसा पिटा और क्लीशे सवाल है कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा काम है। आपने तमाम चुनाव करवाए होंगे, अपने यूनिफॉर्म में रहते हुए चुनाव देखे होंगे, चुनाव में किस तरह की तिकड़में होती हैं वो आप जानते होंगे। तो ये आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? हमें लगता है कि आज के बदले माहौल में, जब यूथ में एक परिवर्तन का दौर है, जेनजी की बात हो रही है, हर जगह लोग अपना हक और हुकूक मांगने को तैयार हैं, ऐसे माहौल में हम जेनजी से कई जनरेशन दूर हैं, लेकिन उनकी समस्या से वाकिफ़ हैं। तो अब जब हम एक नई भूमिका में जाते हैं, आज का वोटर बहुत समझदार है, वो अपना जानता है कि उनका हक किस में है, उनकी भलाई किस में है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि 3.5 वर्षों का हम लोगों की सतत जो तपस्या रही है, जो बातें हमने बताई है, जन स्वराज की भावनाओं को बताया है, पलायन, शिक्षा, महिलाओं को स्वावलंबन, किसानों की आय में दोगुना करना, बुजुर्गों को सम्मान देना, ये सारे बुनियादी मुद्दा हैं। इन बुनियादी मुद्दा को लेकर आज तक कोई बिहार में चुनाव में गया नहीं है। यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति होती रही है। हम उससे हट के महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, एक तरफ सर्वधर्म समभाव की भावना है, दूसरी तरफ सबको न्याय और सबका विकास की भावना है। इसको लेके चल रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे प्रोत्साहित करती है कि समाज को एक बार जोड़कर दरभंगा शहर के जल जमाव की समस्या को दूर करना, वहाँ आरओबी के निर्माण में जो विलम्ब के कारण प्रखंड, उसको दूर करना, ट्रैफिक से निजात दिलाना, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराना जगह जगह, ताकि दिन में जब आप सड़क पे चलते हैं, मार्केट है, उसके लिए लोगों को, आज बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग होती है, ज़मीन खरीद के ज़मीन लेके बनाया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना। और स्कूल के बच्चों को जो ट्रैफिक से समस्या होती है, उसके लिए स्कूल को टाइमिंग को स्टार्ट। जी सॉरी, इंटरवीन कर रहा हूँ बीच में। बिहार की आपने बहुत अच्छी बात की। बिहार को कास्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है, यहाँ की पॉलिटिक्स को, और ये हमेशा कहा गया कि बिहार में धर्म नहीं, जात बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको लगता नहीं है कि जाति के नाम पर आपके साथ इस पूरे आपकी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कोई वोट बैंक जुड़ता ही नहीं है? एक पर्टिकुलर ग्रुप इंडिया के साथ है, पर्टिकुलर ग्रुप एनडीए के साथ है, आपके साथ कौन सा ग्रुप है? ये एक थोड़ा सा भ्रम है। जाति तो हर राज्य में महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ की 35 वर्षों से दो ही विकल्प लोगों के पास रहा, या तो इंडिया या एनडीए, भाजपा लेड या नीतीश लेड या लालू जी के परिवार का लेड। तो दो ही। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग भाजपा की सत्ता में नहीं आने के कारण आरजेडी या इंडिया को वोट जबरदस्ती करते रहे, बंधुआ मजदूर तरह वोट करते, बंधुआ वोटर हो गए थे। उसी तरह लालू जी का पुनः आना न हो, इसीलिए बहुत सारे वोटर्स भाजपा को बंधुआ वोट करते रहे, उनको ऑप्शन नहीं था। आज ऑप्शन मिल गया, इसलिए ये जो धारणा है कि जाति पर वोट होगी, इस बार जाति पर वोट नहीं होगी। लगभग 50% युवा बदलाव के मूड में हैं। उनकी कोई जाति, युवा की कोई जाति नहीं होती। युवा को जात से बांधना बड़ी भूल होगी राजनीति की। तो हमें लगता है कि ये आज के युवा, आज की महिलाएं
आज के वो लोग जो बिहार से 50 लाख लोग जो बिहार के बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको जात से मतलब नहीं, धर्म से मतलब है, उनको रोजगार से मतलब, उनको पलायन से मुक्ति से मतलब है। वो सब कुछ को तोड़ते हुए और बंधुआ वोटर यदि एक बार विकल्प मिल गया, उनको लगा कि ये वास्तव में बिहार के विकास की बात करते हैं और हम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग हैं। हमने सर्वे जो कराया उस सर्वे में अजीब गरीब हो रहा है। 1/3 वोटर जन स्वराज की बात करता है और साथ ही साथ 1/3 वोटर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मतलब 60% जो लोग वोटर्स हैं वो दोनों गठबंधन से उदासीन है, मुक्ति चाहता है। इसीलिए कुछ ना कुछ अप्रत्याशित